जय धनी जय रामदेव बाबा। आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। मित्रों, बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो आप साधना के दौरान बाबा के कुछ नियम होते हैं साधना के या अन्य दैनिक पूजा के, और किस चीज़ का आपको भोग लगाना चाहिए, उन सब के बारे में आज मैं थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। आप ज़रूर देखिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। जय बाबा। आप बाबा रामदेव जी की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो उनमें कुछ आप नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करेंगे तो उस ध्वजाबंधारी द्वारकाधीश की आप पर अपार कृपा होगी। मैं आज को जो नियम बता रहा हूँ, आप साधना के दौरान इन नियमों का पालन करना और फिर देखना बाबा आपके घर में खुशियाँ बरसाएंगे, आपको अनुभव भी कराएंगे कि मैं आ गया हूँ आपके घर, तू मेरी सेवा कर, तू मुझे याद कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो मित्रों, आप इन नियमों का पालन करना, फिर देखना आपके घर में बाबा के घोड़े के पौड़ सुनाई देंगे। पढ़ते हुए घोड़ा उतरता हुआ चलता हुआ आपके घर में सुनाई देगा। आप बस बाबा के नियमों का पालन करके उनकी सेवा कीजिए, उनके चरणों में ध्यान धरिए। आप बाबा रामदेव जी की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो अपने पूजा घर के ऊपर एक बाबा की सफ़ेद ध्वजा ज़रूर लगाएं। पहले ध्वजा की पंचोपचार पूजन करने के बाद अपने पूजा घर पे लगाएं, जिससे बाबा की कृपा मिलेगी। आप रोज़ाना बाबा को भोग लगाते समय एक रोटी देसी घी में चूरमा बनाकर मिश्री डालकर भोग लगाया कीजिए और बाबा को एक फूल रोज़ाना अर्पित करें। ओम नेतलनाथाय नमः बोलते हुए उनके चरणों में एक फूल अर्पण करें। अगर आपके पास फूल नहीं है तो मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। आपको शुद्ध गंध में शुद्ध केसर, मलयागिरी जो चंदन होता है, उनका बाबा को तिलक करें और बाबा की आरती में आप 5 बत्ती का दीपक लगाकर आरती करें। और आपके घर में कोई खंडित मूर्ति हो या खंडित तस्वीर हो तो उन्हें जल प्रवाह करके नई मूर्ति लाएं। जो आपके नज़दीक कोई बाबा का देवालय हो, मंदिर हो, वहाँ पहले मूर्ति या तस्वीर लेकर जाएं। बाबा को दिखाते हुए बाबा से प्रार्थना करें कि हे देव, हे मेरे परमेश्वर, ये आपकी तस्वीर है प्रभु, मैं इस तस्वीर की अपने घर में स्थापित करके पूजन करूँगा। आप इनमें स्थापित हो जाएं, आपका अंश इनमें स्थापित हो जाए। मैं नित्य इस तस्वीर की पूजा करूँगा, आपके चरणों में भोग लगाऊँगा। इस प्रकार वहाँ आप उस तस्वीर को ले जाकर बाबा से प्रार्थना करके घर लाकर फिर उस तस्वीर को अपने पूजा घर में स्थापित करें, फिर उनकी नित्य साधना करें। आपके घर में तुलसी है तो बाबा को तुलसी पत्र भी अर्पण करें। और आप जिस दिन भी बाबा का व्रत रखें उस दिन आप नमक का त्याग करें, जिससे बाबा आप पर प्रसन्न होंगे। आप बाबा की पूजन करते हैं तो खड़ग, त्रिशूल, खंडवा, पांस, अंकुश, चक्र और जो नेजा होता है, इस मुद्राओं को आप बाबा के सामने प्रदर्शित करें, जिससे बाबा प्रसन्नता होती है। इनके बारे में मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाकर दूंगा। और जब स्नान आदि करके सूर्य देव को आप जल का अर्घ दें, फिर आप बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। और नित्य प्रति बाबा के जो 21 नाम हमने वीडियो में स्तोत्र बना रखा है, उनका आप ज़रूर पाठ करें। और बाबा की साधना के दौरान आप ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप में ओज तेज की वृद्धि होगी, आपका शरीर अपवित्र नहीं होगा, आप में मन में गंदे विचार नहीं आएंगे और बाबा की आपके ऊपर कृपा बनेगी। अगर आप बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र को जल के अंदर खड़े होकर जाप करते हैं तो आपको बहुत ही उच्च कोटि का फल प्राप्त होता है। और बाबा को सुबह शाम दोनों समय आरती दिखाएं और बाबा को भोग भी हो सके संभव तो सुबह शाम ज़रूर लगाएं। बाबा को आप दीपक रखते हैं घी का तो उसमें एक लौंग और एक इलायची ज़रूर अर्पण करें। आप बाबा की साधना कर रहे हैं और संकल्प लिया हुआ है, अगर इस बीच कोई मरण सोच हो जाए, भगवान न करे कोई हो ही जाए, तो आप साधना बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी साधना पूरी करनी चाहिए और बाबा से थोड़ी माप ये मांग कर आपकी साधना ज़रूर होनी चाहिए।
अगर आप साधना वह नहीं करेंगे तो आपके संकल्प खंडित हो जाएगा, और संकल्प खंडित होने के बाद आपको संकल्प सिद्धि मिलनी मुश्किल हो जाती है। और आपकी जब साधना संपूर्ण हो जाए तो छोटी छोटी कन्याओं को खीर और चूरमे का भोग ज़रूर उन्हें खिलाएं, छोटी बच्चियों को। और उन्हें 11 या 21 रुपए अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर उनकी पूजा करके, छोटे बच्चों की पूजा करके उनसे आशीर्वाद करें, क्योंकि छोटे बच्चे और छोटी कन्याओं में देव देवी का स्वरूप होता है। उनका आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद माना गया है, और ऐसा करने से आपकी साधना सफलता मिलती है और आपको उच्च कोटि का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आपको साधना करनी हो तो हमसे साधना प्राप्त कर सकते हैं विधि विधान के साथ, बिल्कुल निःशुल्क। बाबा की सेवा कीजिए। अन्य कोई जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। जय बाबेरी।